अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल तक हम बात कर रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान पीस डील बिल्कुल पक्की हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप और मुश्तबा खमेनी बस साइन करने ही वाले हैं। लेकिन पिछले कुछ घंटों में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने इस पूरे माहदे को खतरे में डाल दिया है। इसराइल ने सीज फायर यानी जंगबंदी के बावजूद लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत पर एक बार फिर नए हवाई हमले कर दिए हैं। इस हमले के बाद ईरान के टॉप नेगोशिएटर बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने कह दिया है कि अब अमेरिका से बातचीत का कोई फायदा नहीं। चलिए समझते हैं कि आखिर दोस्ती होते होते ये अचानक क्या हो गया। सबसे पहले बात करते हैं आखिर हुआ क्या। बेरूत का एक इलाका है दाहिया, जहां इसराइल ने ये ताज़ा एयर स्ट्राइक की है। सबसे अजीब बात यह है कि वहां पहले से एक सीज फायर चल रहा था, लेकिन इसराइल ने उसकी परवाह नहीं की। इस हमले पर ईरान का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया है। ईरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बागिर गालिबा ने साफ साफ कहा है कि इस हमले ने दिखा दिया है कि अमेरिका या तो अपनी बात पूरी नहीं करना चाहता या फिर उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इसराइल को रोक सके। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जब अमेरिका अपने वादे पूरे नहीं करवा सकता तो उनसे मजीद बात करने का कोई फायदा नहीं है। ईरान को लग रहा है कि दोस्ती की बातें सिर्फ एक दिखावा हैं। अब इन सब पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। ट्रंप साहिब ने इस हमले पर अफसोस जताते हुए कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम ईरान के साथ पीस डील के बहुत ही करीब हैं। यानी ट्रंप खुद मान रहे हैं कि इस हमले से उनका काम खराब हो गया। दूसरी तरफ ईरानियन मीडिया का कहना है कि तेहरान ने अभी तक इस पूरे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर कोई आखिरी फैसला नहीं किया। मामला इतना खराब हो चुका था कि इस डील को बचाने के लिए कतर के मीडिएटर्स अचानक फ्लाइट पकड़कर ईरान पहुंच चुके हैं ताकि वो किसी तरह ईरान को मनाएं और इस डील को टूटने से बचाएं। कतर इस वक्त दोनों के दरमियान आग बुझाने का काम कर रहा है। तो शॉर्ट में कहानी ये है कि ट्रंप डील साइन करवाना चाहते हैं, कतर बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसराइल के इस हमले ने ईरान का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया है। अगर अगले कुछ घंटों में कतर कामयाब ना हुआ तो ये मेगा पीस डील हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका जानबूझकर इसराइल को नहीं रोक रहा या वाकई ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और मजीद अपडेट के लिए साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।